नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं हमारी YouTube की सीरीज में। और आज हम बात करेंगे कि पिछले कुछ समय से मीडिया में और खासकर कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें ट्विटर पे या फेसबुक पे और खासकर इंस्टाग्राम और जितने भी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं जो गलत भी होती हैं, जिनको हम फेक न्यूज़ कहते हैं। और वो फेक न्यूज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होती हैं। तो आज हम एक बात करेंगे कि बहुत समय से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक चीज़ चल रही है कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उनके टाइम में बहुत कुछ जो है इस देश में बदलाव आया, बहुत कुछ वो उन्होंने इस देश को इंडिया को बदलने का प्रयास किया था। और जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, उनका देहांत जो है विदेश में हुआ। और उसके बाद जो है उनके देहांत के बाद कांग्रेस की पार्टी में से जो है गांधी परिवार के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है व्हाट्सएप पे और ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या गांधी परिवार ने लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया है। और इसको लेके कुछ फिल्म्स भी बनी, कुछ सीरीज भी बनी। एक तो क्या नाम है, विवेक अग्निहोत्री ने ही बनाई थी और उसमें उसके अलावा और लोगों ने भी बनाई। और उसमें प्रश्न उठाया गया कि क्या लाल बहादुर शास्त्री को जो है कांग्रेस के ही लोगों ने, मेरा मतलब है गांधी परिवार के लोगों ने मारा। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि एक बहुत ही सीनियर पत्रकार विदेश के, उन्होंने एक चीज को कहा है और ये कुछ समय से मीडिया में शायद आप लोगों ने देखा होगा या ना देखा हो, इसका मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि आजकल की मीडिया जो है वो हमेशा टीआरपी पे चलती है, एड्स पे चलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मीडिया सिर्फ कॉर्पोरेट्स के एड पे चल रही है वो कभी न्यूज नहीं दे सकती है। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो कोशिश करती है आपके सामने सच लाने का। वहीं जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे विदेश के, उन्होंने अपना एक सोर्स था, उनका एक बहुत बड़ा सोर्स था जिसका नाम था रॉबर्ट क्राउले, जो सीआईए का ऑपरेटिव था, जो कि ऑपरेशन हेड था, एक अच्छी पोजीशन पे था सीआईए का। और वो कवर्ट ऑपरेशंस का इंचार्ज था। रॉबर्ट क्राउले जो है सीआईए के जो कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उसका इंचार्ज था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ कि अफगानिस्तान में अगर कोई सीक्रेट ऑपरेशन होना है, जैसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढना है, या जैसे अभी अल जवारी को, या फिर आपके इराक के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन, उनको ढूंढना है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज लगने हैं, सीक्रेटिव ऑपरेशन जो कवर्ड ऑपरेशन होते हैं, उसमें जो क्या कहते हैं, जो सैंक्शंस दी जाती है या जो उसके इंचार्ज रहे या उसके जो हेड रहे वो रॉबर्ट क्राउले रहे। और सीआईए में जो कवर्ड ऑपरेशन हुए जो मैंने अभी बताया वो किया करते थे। तो उन्होंने जो है एक, जब जर्नलिस्ट होते हैं अपने सोर्सेज से बात करते हैं तो अपने सोर्सेज की बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यही जो है ये चीज सोर्सेज भी करते हैं कि जब वो अपने जर्नलिस्ट से या किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं जहां वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो भी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कल को ये मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं इसको रिलीज कर दूंगा इस चीजों को। और ये होता है, ये जर्नलिस्ट में और सोर्सेज में हमेशा होता है। लेकिन या तो जब जो जर्नलिस्ट मर जाता है या फिर क्या कहते हैं, सोर्स जो है एक सीनियर पोजीशन से रिटायर हो जाता है, या फिर जो सोर्स है उसका देहांत हो जाता है, तो जर्नलिस्ट जो है वो बहुत सारी चीजें पब्लिश करता है। और अगर जैसे मैंने कहा कि जर्नलिस्ट मर जाता है तो जो सोर्स है अगर उसके पास जर्नलिस्ट से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो वो उसको पब्लिक करता है। ये एक सिस्टम चलता आ रहा है, आज से नहीं, कई सालों से, कई सौ वर्ष से चला आ रहा है कि जो सोर्सेज होते हैं उनकी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, लेकिन उनको सीक्रेटली रिकॉर्ड भी किया जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है और वो इंफॉर्मेशन सीक्रेटली या फिर नोइंगली रिकॉर्ड की जाती है और जरूरत पड़ने पे उसको आउट किया जाता है। तो जो रॉबर्ट क्राउले हैं, जो सीआईए के ऑपरेटिव रहे, उन्होंने जर्नलिस्ट को
ये चीज ऑन रिकॉर्ड कही कि हमने होमी भाभा, यानी कि जो हमारे देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे इंडिया के, होमी भाभा और लाल बहादुर शास्त्री को, दोनों की हत्याएं सीआईए ने की थी, यानी कि प्लान ग्रुप से सीआईए ने की थी। और वो जो शब्दों का प्रयोग किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो जो रॉबर्ट काउले हैं वो कहते हैं कि नेम वॉज होमी भाभा, that was dangerous, believe me. He had an unfortunate accident. He was flying to Vienna to stir up more trouble when his 707 was bombed go off in the cargo hold, and they all came down on a high mountain was up in Alps. No real evidence, and the world was much safer. एंड देन जो रिपोर्टर है वो आस्क करते हैं, पूछते हैं, was Ali Baba alone in the plane? No, it was commercial Air India flight. How many people went down with him? तो यहां से ये पता चलता है कि जो होमी बाबा को, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे, उनकी भी हत्या में, उसमें भी हाथ सीआईए के कवर्ट ऑपरेशन करा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सीआईए ने ही होमी बाबा का भी हत्या की, क्योंकि उस समय इंडिया जो है एक तरीके से न्यूक्लियर पावर बनने वाला था, और हमारा जो तारापुर में इंडिया का जो एटॉमिक सेंटर है जिसका नाम दिया गया भाभा एटॉमिक सेंटर, उन्हीं के नाम पे दिया गया, भाभा होमी भाभा के नाम पे। और जो सीआईए है उसने ये एक तरीके से कवर्ट ऑपरेशन करके होमी भाभा को भी खत्म किया, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर पावर बनने की कगार पे था। वहीं दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री के लिए क्या कहा जाता है? He said, well, I call it as seed. At the time, it was our best shot, and we nailed Shatri as well. Another cow-loving Georgie. You say you don't know about these people? Believe me, they were close getting a bomb, and if they nuked their deadly Paki enemies, so what? Too many people in both countries breed like rabbits and full of snake worshipping twits. I don't for life to, of see sorry I don't for the life of me see what Brits wanted in India and then threatened us. They were in the sack with the Russians, I told you. Maybe they could nuke the Panama Canal or Los Angeles, we don't know that for sure. But it was impossible. Who then reporter asked, मतलब जो reporter है वो पूछते हैं, who was Shastri? Then जो Robert Cowell है वो replied, a political type who started a program in the first place. Bhava was genius. Know what there more were that came from. We should have hit the Chengs too while we were it, but they were together target. I don't tell you about the idea wipe out the Asia rice crop, but they were together target. I did tell you about the idea to wipe out the Asia's rice crop. We developed a disease that would wipe our rice off from the map, suggesting we canned the whole thing. The theory was the disease could spread around and hurt their pocketbooks. If the Mao people invade Alaska, we can tell the rice people and their fall. तो यहाँ पे जो रॉबर्ट कॉल जो रॉबर्ट हैं, जो सीआईए के कवर्ड ऑपरेशन के इंचार्ज है, उन्होंने शास्त्री के लिए भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो शास्त्री है, हमने जो गाय भैंसों की, या जो गाय जो होती है जिसको गौ माता हिंदी में कहते हैं, उनकी पूजा करने वालों को भी हमने टारगेट पे लेके शास्त्री को बिल्कुल नेल किया। तो अब प्रश्न यहाँ उठता है कि एक तरफ सीआईए के कवर्ड ऑपरेशन की ये ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो ये कहती हैं, ये बताती हैं कि लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा को जो है क्या जो हत्या है वो सीआईए ने एक तरीके से प्लान रूप में करी थी, जिससे कि वो हिंदुस्तान जो है न्यूक पावर ना बन पाए, पाकिस्तान में बॉम्ब ना कर पाए, या फिर बहुत सारी चीजें हैं कि वो कह रहे हैं कि लॉस एंजलस और अलास्का में बॉम्ब ना कर पाए ये लोग जो हैं, जो राइस पीपल हैं, जो एक तरीके का शब्द है राइस पीपल कहना। तो इसको शास्त्री को, और यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को मारा,
होमी बाबा को मारा तो वो CIA का काम था। तो प्रश्न ये उठता है कि इतने साल तक या तो हमें इस देश को धोखे में रखा गया या फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको छुपाया गया। और उसके बाद अब ये चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या इस पे भी आगे जांच होगी या क्या सरकार CIA के इस इंसिडेंट पे, जो CIA ने इस देश में के जो दो खासकर न्यूक्लियर फादर जिसको कहा जाता है इंडिया में, होमी बाबा और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की जिम्मेदारी के लिए अमेरिका से प्रश्न पूछेगी या नहीं पूछेगी, या फिर आज भी हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सिर्फ कांग्रेस को ये कहते रहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कांग्रेस ने कराई क्योंकि गांधी परिवार प्रधानमंत्री बन सके। तो ये इस समय की सरकार की जिम्मेदारी है कि अमेरिका से पूछे, CIA से पूछे। खैर, ये चीजें आगे वाले टाइम में बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी और उस पर क्या निर्णय सरकार लेगी ये हम और आप देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले YouTube के एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।